नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। 2024 लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से उदासी और गम में डूब गए हैं। अब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो पार्टी है जिसने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। और वजह क्या थी, हम सबको मालूम है। इन्होंने अपना टारगेट इतना ऊंचा रख लिया, 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 पूरे एनडीए गठबंधन के लिए। लेकिन जब इस तरह का परिणाम नहीं आया, हालात ये हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते साधारण बहुमत मतलब 272 सीट तक भी नहीं पहुंच पाई। ठीक है, गठबंधन ने सरकार बना लिया तो भारतीय जनता पार्टी में एक उदासी का माहौल हो गया, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि साधारण बहुमत भी उनको नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि जो एक जेस्चर पोस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो, वो बिल्कुल डाउन हो गया। ये पहली बार ऐसा लोगों ने कहा कि जिस गठबंधन ने सरकार बनाया है, जिस पार्टी ने सरकार बनाया है, आश्चर्य की बात है कि वो इतने उदास हैं। और जो लोग तीसरी बार इस चुनाव में हारे हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जो 52 से 99 तक पहुंचे लेकिन 2 डिजिट्स में ही रहे, 100 सीट भी जिनको नहीं आ पाई, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो चुनाव जीत गए। अब देखिए, ये माइंड गेम होता है। तो इस माइंड गेम में ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल गांधी और ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये चुनाव जीत गया है और नरेंद्र मोदी और उनका जो एनडीए है वो चुनाव हार गया है। गठबंधन के जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनके चेहरों पर तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज था, उसको देख करके ऐसा लगता था कि वो काफ़ी उदास हो गए हैं। और संसद में जब संसद सत्र शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि इसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष सत्ता पक्ष पे बुरी तरह से हावी हो गया। हावी ऐसा हो गया कि राहुल गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया। आप देखिए, ये कितना श्रूडली जिसको कहते हैं, राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बोलने का मौका आया तो राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया। खुद प्रधानमंत्री वहां बैठ करके उन्होंने उनके भाषण को सुना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी ने उन्हें बोलने नहीं दिया और अपने सांसदों को इस बात के लिए उकसाया कि वो वेल में जाएं और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दें। सोचिए, ये बॉडी लैंग्वेज और ये जो माइंड गेम था, उसी का एक हिस्सा था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया और प्रधानमंत्री, और सोचिए सरकार नरेंद्र मोदी की है, स्पीकर उनका है, लेकिन वो ये भी नहीं कह सके स्पीकर को कि आप संसद को ऑर्डर में ले आइए पहले, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। वो ये नहीं कह पाए और एक उन्होंने अपना पूरा भाषण पढ़ दिया उसी शोर शराबे में। लेकिन इसने ये दिखाया कि सरकार बैकफुट पे आ गई है और जो विपक्ष है वो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग कर रही है। तो ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी असहज थी। उनको ऐसा लग रहा था एक हारा हुआ प्रधानमंत्री और एक हारा हुआ गठबंधन, ये कुछ ऐसा मैसेज आ रहा था। लेकिन ये हकीकत नहीं थी। हकीकत यही थी कि कांग्रेस हारी है, इंडिया गठबंधन हारा है और प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं और एनडीए गठबंधन जीता है। तो थोड़ा समय लग जाता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय धीरे धीरे अब बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे फिर से आक्रामक होती दिख रही है और अभी जो संसद का सत्र शुरू हुआ है, इसमें ये साफ साफ देखने को मिला है। देखिए, संसद के शुरू में जब भी सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं। वो अपना एक कस्टमरी है, उनका एक स्पीच आता है। इस बार प्रधानमंत्री की वो पीड़ा झलकी। उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक संसद में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी उनकी पीड़ा जो है सामने आ गया और उन्होंने कहा, मतलब ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है और वो जनता की नज़र में राहुल गांधी को एक एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो, ये विपक्ष है जिसने कि एक प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया। तो ये तेवर में थोड़ा परिवर्तन, अब विपक्ष को टेक ऑन करना है, बिल्कुल जाकर कहते हैं ना, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। तो ये एक प्रयास था नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने पहले चिताया कि भाई देखो, पिछली बार तो तुमने हमें बोलने नहीं दिया, लेकिन अब हम इसको मुद्दा बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि इस देश के प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब सदन शुरू हुआ
आप देखिए उसके बाद की जो कुछ घटनाएं हैं और कुछ इंसिडेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे आक्रामक मोड में आती हुई दिख रही है। अब आप देखिए कि जब सदन शुरू हुआ तो प्रश्न पत्र लीक मामले पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। न सिर्फ घेरने की कोशिश की बल्कि बड़े ही कड़वे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रधान को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं। उन्होंने ये कहा कि मंत्री ने अपने आप को छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहराया है। मुझे नहीं लगता कि जो चल रहा है उसकी बुनियादी जानकारी भी उन्हें है। ये एक व्यक्तिगत आक्षेप था। करोड़ों छात्र आज चिंतित हैं और उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक फ्रॉड है। जी हाँ, राहुल गांधी ने ये फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो उन्हें संसद में नहीं करना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी ने पूरे परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड ठहरा दिया। सोचिए इस देश के जो छात्र हैं उन पे क्या इसका असर पड़ेगा, मानसिक तौर पे उस पर क्या असर पड़ेगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे एक व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं वो कहते हैं पूरा जो एग्जामिनेशन है वो फ्रॉड है। अब देखिए ये एक तरह का लूज टॉक ही है और राहुल गांधी अब अपने लूज टॉक के लिए कुख्यात हो चुके हैं। आप उनका इतिहास देख लीजिए। उन्होंने रफाल मामले में कह दिया चौकीदार चोर है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर उन्होंने कहा सारे चोर जो होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। अब इसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी, बाद में उस पर रोक लगी। अभी उन्होंने संसद में कह दिया कि सारे हिंदू हिंसक होते हैं। तो मतलब उनका ये जो लूज टॉक है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। उसी तरह से उन्होंने पूरे परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड कह दिया और शिक्षा मंत्री पर एक तरह से व्यक्तिगत आक्षेप भी किया कि जो कुछ भी आपके मंत्रालय में हो रहा है उसकी आपकी कोई बुनियादी जानकारी नहीं है। अब जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो धर्मेंद्र प्रधान चुप नहीं रहे। उन्होंने जो जवाब दिया उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने तेवर में आ रही है। अब राहुल गांधी का साथ दिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने में नीट के मामले पर, जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने उन दोनों को करारा जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उनका गुट घड़ियाली आंसू बहा रहा है। केंद्र में पूर्व की यूपीए सरकार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान प्रश्न पत्र लीक की जमीनी हकीकत राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगी। मतलब शिक्षा मंत्री ने उनको वार्न किया कि अगर आप इस मामले को इतना खींचेंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि यूपीए सरकार में क्या हुआ और जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस वक्त क्या हुआ, और तब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये जो तेवर था शिक्षा मंत्री का वो देखने लायक था। अब चूंकि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर व्यक्तिगत आक्षेप किया था तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शायद राहुल गांधी अनुचित व्यवहार की बुनियादी बातों और गणित को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार अनुचित आचरण निषेध विधेयक 2010 सहित शैक्षणिक संस्थानों में धांधली को रोकने के विधेयकों को लागू करने में क्यों विफल रही। उन्होंने कहा कि आपकी इतनी चिंता है तो जब आपकी सरकार थी यूपीए की तो उसने इन विधेयकों को क्यों लागू नहीं किया, और राहुल गांधी के पास इसका जवाब नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष ये बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस मजबूरी में, किस दबाव में और किन कारणों से अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने यहीं तक उन्होंने आपको सीमित नहीं रखा अपने आप को। उन्होंने आगे कहा, जब राहुल गांधी ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि उनको बुनियादी जानकारी नहीं है अपने विभाग में क्या हो रहा है, तो प्रधान को यह बात बहुत बुरी लग गई और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें संसद में किसी से बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी मंत्री को कहते हैं कि आपको तो मालूम ही नहीं है कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, मतलब आप उसके आईक्यू को चैलेंज कर रहे हैं, आप उसके विजडम को चैलेंज कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसको पर्सनली लिया और ये कहा कि वो संसद में किसी की दया से नहीं है, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि झूठ चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहा गया है, जो राहुल गांधी ने फ्रॉड कहा था। विपक्ष के नेता का इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं। सदन में ही शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी की निंदा कर डाली। आप सोचिए, ये तेवर बता रहा था
कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री अब चुप नहीं रहने वाले हैं। खास करके जो आचरण पहली बार राहुल गांधी ने किया, लोगों को वेल में भेज करके प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी अब इसको स्वीकार नहीं करने वाली है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब जब कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर वो भी इसमें कूद पड़े, उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री इस बड़े विवाद के बीच इस्तीफा देने पर विचार करेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं अपने नेता की दया पर हूँ, नरेंद्र मोदी की दया पर हूँ, जब भी जवाबदेही आएगी सरकार सामूहिक रूप से उसके लिए जवाबदेह होगी। उन्होंने कहा भाई मैं आपकी दया पर तो हूँ नहीं, मुझे मंत्री किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी ने बनाया है, तो मैं इस्तीफा दूंगा कि नहीं दूंगा ये आप थोड़ा डिसाइड करेंगे। और वैसे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जब जवाबदेही की बात आएगी उस वक्त देखा जाएगा। तो ये जो तेवर था धर्मेंद्र प्रधान का, ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये इस पर मंथन हुआ है कि जब संसद में इस तरह से इंडिया गठबंधन आक्रामक हो जाएगा तो किस तरह से जवाब देना है। निकली सरेंडर नहीं करना है, कोई इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ जाना है। इंडिया गठबंधन के अटैक के आगे उनको जवाब देना है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ये कह दिया कि आपने 2.5 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया, वो पूरी तरह से अनुचित था और उन्होंने एक तरह से वार्न किया कि इसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जब सदन शुरू हुआ और ये नीट का मामला उठा और राहुल गांधी ने जब व्यक्तिगत आक्षेप लगाया धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, इसके मंत्री और उसके कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे वो जो गम और उदासी का जो माहौल था, जो साधारण बहुमत नहीं मिलने से पार्टी के अंदर आ गया था, शायद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी आ गया था, वो धीरे धीरे उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से आक्रामक हो जाएगी, उसी पुराने अंदाज में जब उसके पास 303 सीटें हुआ करती थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।